सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज जो अपने दो पेपर हुए हैं, लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड साइंस का, इन दोनों ही पेपरों में जो मैनेजमेंट पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान आया है या फिर जीके के जो टॉपिक पूछे गए हैं, उनके आधार पर अपने अनुमान लगा सकते हैं कि कल जो हिंदी एसएसटी का पेपर होगा या आगे 1 तारीख तक जो भी पेपर होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हो सकते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हो सकते हैं। टॉपिक की बात की जाए तो पहले शैक्षिक परिदृश्य में देखा जाए तो आज के दोनों ही पेपरों में, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो चाहे वो लेवल सेकंड का हो, आरटीई 2009 सबसे महत्वपूर्ण रहा। दो दो तीन तीन प्रश्न इसी एक ही टॉपिक से पूछ लिए गए, घुमा फिरा करके इस एक टॉपिक को हाईलाइट किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल मैनेजमेंट का रहेगा वो 2009 रहेगा। सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं कि क्रिकेट के लिए सचिन तेंदुलकर अपना आरटी 2009 है। अब कल के लिए आपको आरटी 2009 पढ़ना है। आरटी राजस्थान आरटी 2011 विद्यालय प्रबंधन समिति इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मैंने वीडियो डाले हैं, वीडियो में जो पर्सन इंपॉर्टेंट लगाए हैं वो आज वाले पेपर में भी पूछे गए हैं। बहुत सारे पर्सन जिनके ऊपर हमने लिखा था सन 2023 ग्रेड 3। तो आप ये जो टॉपिक यहाँ हमारे सामने है, यहाँ जो भी सामने टॉपिक है, वीडियो में से आप वो पर्सन देख लेना जिनके ऊपर 2023 मैंने लगा रखा है। एनईपी 2020 नवाचार, बहुत सारे नवाचार है, लेकिन नवाचार में जो कल सबसे इंपॉर्टेंट नवाचार रहेगा वो स्माइल रहेगा, क्योंकि आज के दोनों ही पेपरों में स्माइल से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि स्माइल जो फर्स्ट ग्रेड में सबसे ऊपर जा रहा था स्माइल प्रोग्राम, लेकिन आज नहीं पूछा गया। बाल गोपाल योजना कल के लिए भी आपको याद रखनी है। बाल गोपाल योजना हालांकि मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाया था, आज भी पेपर में पूछा गया है, कल भी आएगा। शैक्षिक नवाचारों में स्माइल के बाद शिक्षावाणी और शिक्षा दर्शन, इनको आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो अपना स्माइल रहेगा। तो ये 5 टॉपिक, 5 छोटे टॉपिक है जहां से हमें कल पेपर में प्रश्न मिलने वाले हैं। दूसरा चले मनोविज्ञान की तरफ। आज जो मनोविज्ञान थी लेवल फर्स्ट को देखा जाए तो वहां थोड़ी सी हाई लेवल की मनोविज्ञान पूछ ली गई, ज्यादा व्यवहारिक मनोविज्ञान पूछ ली गई। सेकंड लेवल में बिल्कुल तथ्यात्मक थे। लेवल फर्स्ट में भी ये नहीं कह सकते कि टफ थी, सीधा सीधा पता चल रहा था कि इस प्रश्न का ये उत्तर है। अब कल के लिए देखा जाए तो पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान आपको पढ़ना है। दूसरा बाल विकास। बाल विकास में आज एक टॉपिक से एक तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिया गया, एक गुणसूत्र की संख्या पूछ ली गई जो मैंने इंपॉर्टेंट करवा रखी थी पहले भी। अधिगम पढ़ना है। बुद्धि में कल एक तो बुद्धि लब्धि का सूत्र याद करना, MA/CA गुणा 100 सूत्र पूछा जा सकता है। मानसिक आयु आज इंपॉर्टेंट पूछ लिया गया। समायोजन की युक्तियां, ये 5 टॉपिक हैं, यहां से अपना जुगाड़ हो जाएगा कल के पेपर के लिए। फिर आगे बढ़े तो इतिहास में जीके का पार्ट आया। जीके में इतिहास में क्या पढ़ना है। इतिहास में एक तो किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में 2 महत्वपूर्ण रहेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। नानक जी भील, रूपा जी, करपा जी, वहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रजामंडल आंदोलन पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति, कौन कहां के शासक थे, ये पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। कौन कहां के शासक थे, कौन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था और राजस्थान का एजीजी कौन था। आज वाले किसी भी पेपर में एजीजी है वो नहीं पूछा गया, तो संभवतः कल पूछ लिया जाएगा। नसीराबाद से क्रांति शुरू हुई, ये आपको याद रखना है। सभ्यताओं में आज देखा जाए तो कालीबंगा सभ्यता 1 नंबर पर रही है, कल भी वो टॉप पे चलेगी कालीबंगा सभ्यता। लेकिन बैराट सभ्यता से आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। आहड़ से पूछ लिया गया, गणेश्वर से पूछ लिया गया। तो कल वाला टॉपिक है वो बैराट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बैराट से मौर्यकालीन जो भी अवशेष मिले या अशोक का शिलालेख मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण। आज देखा जाए तो राजस्थान का एकीकरण टीम से बाहर रहा। दोनों ही टीमों में राजस्थान के एकीकरण का चयन नहीं हो पाया, लेकिन कल वाले में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। क्रांति में आपको यह भी याद रखना है कि बीकानेर के शासक थे वो अपनी सेना लेकर के बाहर गए। एकीकरण में 2 प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहला तो ये है कि अधिमेलन पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, सबसे पहले साइन किसने किया था और सबसे अंत में साइन किसने किया था। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे कल की दृष्टि से। चले आगे। उसके बाद कला संस्कृति में आज जो प्रभुत्व रहा वो लोक देवता और लोक संत का रहा, चित्रकला और हस्तशिल्प का रहा, आभूषण का रहा और महल का रहा। कल भी यहीं से हमें पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न हमें कल मिलेंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य, भाषा से कोई ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछा गया,
सीधा पूछ लिया गया, उसको राजस्थानी भाषा में डब कर दिया गया, हाड़ौती कहाँ की बोली है, ऐसे प्रश्न आए थे वो, है ना। बेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये हमने सामान्य रूप से भी पढ़े हैं। भूगोल से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। भूगोल में आप तो राजस्थान के जितने भी पठार हैं वो आपको याद रखने हैं। आज वालों में भी पठार पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट रहा पठारों से संबंधित। दूसरा, अरावली की चोटियां क्रम से याद रखना है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहां से है और कौन सी नदी पर बांध कौन सा बना है, मुख्यतः माही नदी वाली है। हाँ? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही है, यू आकार में काट रही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अनुसंधान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, 2-2 प्रश्न इसी एक ही टॉपिक से पूछे गए अनुसंधान केंद्र से। जनसंख्या से भी खनिज और उद्योग में 2 उद्योग आपको ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग। उसके बाद करें पॉलिटिकल साइंस में, प्रतीक चिन्ह आज दिखाई नहीं दिए, टीम से बाहर थे प्रतीक चिन्ह, जबकि सामान्य कंपटीशन में प्रतीक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, अपने सिलेबस में भी है, लेकिन आज वाले पेपर में प्रतीक चिन्ह थे वो टीम से बाहर थे। लेकिन कल वाले पेपर में खेजड़ी, ये जो प्रश्न है ऐसे प्रश्न प्रतीकों से हमें पूछे जाएंगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री, राज्यपाल आज दोनों पेपरों में पूछा गया, लेवल फर्स्ट में भी लेवल सेकंड में भी। मुख्यमंत्री कल वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मुख्यमंत्री से संबंधित कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो कल हमें यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। पंचायती राज दिखाई नहीं दिया क्योंकि लेवल सेकंड में हमें चुनाव आयुक्त के बारे में पूछ लिया गया। पंचायती राज राजस्थान में और राजस्थान का पंचायती राज तो पूछा जाना चाहिए। कल आज जो सुबह पेपर हुआ वहां संविधान निर्माण में राजस्थान की भूमिका पूछ ली गई, जो 8वीं क्लास का राजस्थान अध्ययन का पहला पार्ट था और कल मैंने करवाया भी था। ठीक है, फ्लैगशिप योजना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो ये छोटी सी वीडियो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए और यहां से खूब सारे प्रश्न हमें देखने को मिले। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।